अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जिस सफ़ार की सेल में अभी भी लगा हुआ है रश और काफ़ी ड्रेसेस जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, जो पहले थे वो नहीं है। जो कुछ ऐसे न्यू ड्रेसेस भी आए हैं, कुछ वही वाला स्टॉक उसी में ऐड कर दिया गया है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में काफ़ी ड्रेसेस नज़र आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे आप सबके मैसेज आ रहे थे कि प्रिंट और रीप्रिंट में क्या फ़र्क होता है, थैली वाले बैग और जो पॉलीथीन यानी कि जो प्लास्टिक वाले बैग होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से ड्रेसेस ओरिजिनल होते हैं, कौन से ड्रेसेस फेक होते हैं। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स कंफ्यूज थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी समझा दूंगी और आपको, ताकि आपके जितने भी मसले हैं वो क्लियर हो जाएं कि ओरिजिनल ड्रेसेस और फेक ड्रेसेस में क्या फ़र्क होता है। सफ़ार के पॉलीथीन के बैग अलग से क्यों बनाए जाते हैं और जो है वो थैली वाले बैग क्यों बनाए जाते हैं। मेरी बहुत सारी सिस्टर, मुझे नहीं पता क्यों कन्फ्यूज़ हैं रीप्रिंट के नाम से। तो सिंपल सी बात मैं एक आपको कहती हूँ कि आप मुझे एक बात बता दें कि रीप्रिंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि आपने कोई चीज़ प्रिंट करवाई, री मीन अगेन, प्रिंट मीन प्रिंट, आपने अगेन प्रिंट करवाया, ठीक है। मैं एक प्रिंटर वाले के पास जाती हूँ, उसे एक जो है वो पिक्चर कहती हूँ कि यार ये मुझे प्रिंट, भाई मुझे ये प्रिंट कर दें, तो वो मुझे ऑब्वियसली एक प्रिंट करके दे देता है। वो उसे मैं जो है वो थैली वाले बैग में डाल देती हूँ। फिर मैं उसे कहती हूँ इसे दोबारा से जो है वो प्रिंट कर दें, मतलब रीप्रिंट कर दें, यही मतलब है। वो मुझे प्रिंट कर देते हैं और उसे मैं एक प्लास्टिक वाले बैग में डाल देती हूँ। एक जो प्रिंट है वो थैली वाले बैग में पड़ा हुआ है, एक जो है वो प्लास्टिक वाले बैग में पड़ा हुआ है। मुझे इतना बता दें कि दोनों प्रिंट में क्या फ़र्क है। कहने का ये मतलब है कि रीप्रिंट करना या प्रिंट करना, जब सफ़ार की जितने भी जैसे फ़ैशन डिज़ाइनर बैठे होते हैं वहाँ पे, उनने एक प्रिंट क्रिएट किया है, वो सबसे पहले एक जो है वो कपड़े के ऊपर उसका प्रिंट बनाते हैं कि कैसा लग रहा है ये वाला प्रिंट, एक ड्रेस किस तरह का बनता है। उसके बाद फिर वो आगे प्रेस की तरफ भेज दिया जाता है, उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जितने फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहला बैच भेजते हैं वॉल्यूम 1 में वो 1 मिलियन अगर स्टॉक बनाते हैं, 1 मिलियन सूट बनाते हैं, या 10 लाख, मैं कहती हूँ कि 10 लाख जैसे सूट बन गया, तो वो डिफरेंट पाकिस्तान की सिटीज़ में चला जाता है। तो वो उस टाइम जब वो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं तो वो जो है वो थैली वाले बैग में डालते हैं, ठीक है। जब अब जैसे कि आपको पता है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है कि सेल में भी हमें ये सूट चाहिए, सेल में भी हमें यही वाला सूट चाहिए, तो ऑब्वियसली सफ़ायर वाले वही वाला आर्टिकल अगेन बनाएंगे। कपड़ा सफ़ायर का, कलर सफ़ायर का, केमिकल सफ़ायर के, बैग सफ़ायर के, उनकी मर्ज़ी है वो जिस तरह से कि बैग में डाल के भेज दें। जब वॉल्यूम फर्स्ट आता है पहली दफ़ा तो वो आपको थैली वाले बैग में मिलेगा, लेकिन जब आप डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जब वो दूसरी बार जो है वो बना के भेजते हैं, दूसरी बार भी उन्होंने 1 मिलियन स्टॉक बनाया कि चलें सेल में भी ये चला जाएगा ये वाला स्टॉक, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, हर आर्टिकल नहीं बनता, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हर आर्टिकल जो है वो बनता है, हर आर्टिकल दोबारा से नहीं बनता, क्योंकि जो है वो कुछ जो है वो डिमांड के ऊपर होता है कि किसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, वही वाला आर्टिकल जो है वो दोबारा से वो बनाते हैं। तो फिर दोबारा जब वो भेजते हैं तो वो पॉलीथीन के बैग में भेजते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है वो दोबारा से प्रिंट हुआ होता है और फ़र्क कोई भी नहीं होता, ओरिजिनल फेक इसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सफ़ायर का आर्टिकल है, सेम क्वालिटी। अगर आप पॉलीथीन वाला बैग उठाएंगे या फिर जो है वो थैली वाला बैग उठाएंगे तो सेम प्रिंट या सेम जो है वो कलर, सेम डिज़ाइन, सेम जो है वो फैब्रिक, वही चीज़ होगी, सफ़ायर का ही होगा सब कुछ। और वो आउटलेट भी आपको सफ़ायर के आउटलेट से मिल रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें इसमें प्रिंट और रीप्रिंट में क्या फ़र्क आ जाता है। कल से मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बाजी ये रीप्रिंट तो, मैम ये रीप्रिंट तो नहीं है, रीप्रिंट तो नहीं है। मुझे इस बात की समझ ही नहीं आई कि आप एक बंदे को कहते हो कि प्रिंट करो और दोबारा से उसे कहते हो कि इसको दोबारा दूसरा प्रिंट भी मुझे कर दो, तो रीप्रिंट उसको कहते हैं कि जब डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन बना दिया उसको अगेन जो है वो आप प्रिंट करवा रहे हो। चाहे 1 लाख सूट बनाएं, 2 लाख बनाएं, 10 लाख बनाएं, 15 लाख बनाएं, क्या फ़र्क पड़ता है कि केमिकल तो वही है, कपड़ा वही है, सफ़ायर का डिज़ाइन वही है, केमिकल वही यूज़ हो रहे हैं, सारा कुछ सिस्टम वही है। तो फिर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ओरिजिनल और फेक। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आपको रीप्रिंट की बात समझ आ गई होगी। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दी है कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो डे टू डे कलेक्शन से भी कंफ्यूज थी कि हमने डे टू डे कलेक्शन की सूट में जो है वो हमें रीप्रिंट तो नहीं मिल रहा, सब ओरिजिनल है। कोई भी इसमें कोई भी आपको आर्टिकल फेक नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्रांड वाले बना रहे हैं। उनकी मर्ज़ी है कि वो पहली दफ़ा उनने जो है वो 10 लाख जो है वो उनने बना दिए, उसके बाद जो है वो उन्हें डिमांड आ गई, उनने और बना दिए। क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो कंफ्यूज थी, मैं कहती हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी सेंस है, जब आप कोई बात सुनते हैं तो उसको पहले सोचें, खुद सोचें कि यार इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि एक चीज़ आपको ब्रांड से ही मिल रही है, वो भी सफ़ायर के आउटलेट से ही मिल रही है, तो वो किस तरह से फ़ेक हो सकती है या किस तरह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डैमेज होना वो अलग चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ डैमेज आ जाती है वो जाके आप चेंज भी करवा लेते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है वो
फ़ेक है या फिर ये चीज़ जो है वो ओरिजिनल नहीं है। और ये कॉपीज़ होती हैं सफ़ायर की, लेकिन वो कभी भी आपको जो है वो सफ़ायर से नहीं बल्कि लोकल मार्केट से मिल रही होती हैं। लोकल मार्केट में आपको कह रहे होते हैं कि ये सफ़ायर के ओरिजिनल सूट है, वो ओरिजिनल सूट नहीं होते, वो फ़ेक होते हैं, ठीक है? वो कॉपीज़ होती हैं, मैंने बहुत सारे देखे हुए। लेकिन सफ़ायर के ओरिजिनल जो सूट होते हैं वो सिर्फ सफ़ायर के आउटलेट से ही मिलते हैं। सफ़ायर का जब वॉल्यूम न्यू आता है तभी मैं ड्रेसेस बाय करती हूँ। वही ड्रेसेस जब जो है वो डिस्काउंट में लगे होते हैं तभी मैं वो ड्रेसेस बाय करती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और एक ही आर्टिकल में थैली वाला बैग भी परचेज़ कर रही होती हूँ और जब बाद में मुझे चाहिए होता है तो वो मैं पॉलीथीन का भी बैग स्टिच भी करवा रही होती हूँ। तो मुझे कहीं पर भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, ना क्वालिटी में डिफरेंस, ना कोई ये चीज़ उसके प्रिंट में डिफरेंस, किसी चीज़ में भी मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया। तभी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना देती हूँ ताकि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, तो हर बात पे यकीन मत कर लिया करें। लेकिन जितने भी अगर कोई बात आपने सुनी है तो उसको एक मरतबा ज़रूर सोचा करें। छोटे से दिमाग में ये बात समझ आ जाती है ईज़िली कि इस बात के कहने का क्या मकसद है और क्या नहीं है, ठीक है? हर चीज़ को लेके आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाना और स्टार्ट कर देना कि यार ये फ़ेक हो सकते हैं ड्रेसेस या फिर जो है वो रीप्रिंट हो सकता है या सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है। खैर, जितना वीडियो बनाने का मकसद था, आई थिंक आपको ये वीडियो बनाने का मकसद भी समझ आ गया होगा। और वीडियो भी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। और दूसरी चीज़ है, ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि जिसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शेयर करने का भी सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप जो है वो ये शेयर करेंगे तो किसी की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, जिसने जो है वो रीप्रिंट और प्रिंट और ओरिजिनल फेक की जो है वो रट लगाई हुई है उसका भी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ये चेक कर लें, ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें ज़रूरी नहीं है ये वाला स्टॉक अवेलेबल है। ये जो ड्रेसेस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जी, ये वाला आर्टिकल तो मुझे भी नहीं मिला क्योंकि मुझे चाहिए था अपनी बहुत प्यारी सी एक क्लाइंट के लिए भी। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो जब तक मैं जाती तो इसका लास्ट पीस हो चुका था, ये वाला जो मैं अभी ग्रीन दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये वाले आर्टिकल चेक कर लें, इसके साथ एम्ब्रॉयडरी वाले पैच हैं, क्योंकि जो आर्टिकल आप लोग एडवांस पेमेंट के साथ मेरे पास ऑर्डर करवाते हैं तो वो तो फ़ौरन मिल जाते हैं, लेकिन जो सेल लगने के बाद मेरे पास ऑर्डर आते हैं उनका मैं कुछ कन्फर्म नहीं करती, क्योंकि वो आउटलेट पे जो है वो अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि मैं सारे एडवांस बुकिंग वाले ऑर्डर लेती हूँ। और जो सिस्टर्स मुझे सिर्फ मैसेज कर रही होती है ना कि आपने ये देख लेना ये आर्टिकल है या नहीं है, अब वहाँ पे जाके जितना रश होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि हम आपको येस और नो करें। जिनकी पेमेंट आई होती है हम उनका सिर्फ स्टॉक जो है वो जो बाद वाले होते हैं उनके उठा लेते हैं, और जिनकी एडवांस बुकिंग होती है तो उनसे पहले ही ड्रेसेस उनके लिए ले लिए जाते हैं। सेल की जो डेट है वो 8 डेट है, यानी कि 8 सितंबर तक ये सेल लगी रहेगी। और सेल में आपको डिफरेंट स्टॉक मिल जाता है, आपने विज़िट कर लेना है, किसी भी टाइम आप सेल को विज़िट कर लें, वहाँ से आपको अच्छा खासा स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम आप विज़िट करें। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी इजीली पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके इजीली वॉइस मैसेज करके इवन नॉर्मल टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको जो तंग कर रहा है, बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।